Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand economics first part and our chapter name is National Income and its Measurement, and it is our 8th video of this chapter. As we know that we are continuing with some important board questions, data questions which was came in board examination. तो अभी तक हम लोग उन्हीं क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे. तो आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 10 तक मैंने लास्ट टाइम लगा लिया था, और 11 नंबर क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं. तो 11 हमारा है, यहाँ पे क्या रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. और ये क्वेश्चन जो पूछा गया ऑल इंडिया लेवल पे 2011 में पूछा गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमें नेट वैल्यू एडेड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ हम उसको पहले नोट आउट कर लेते हैं. नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, राइट. तो हमें मिला क्या क्या है, हमें सेल्स मिला है जो 500 करोड़ का है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 350 का है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 60 के, डायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास है 50 के, कंजप्शन ऑफ अ फिक्स कैपिटल 90 का है, और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है 85 के हैं, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 80 का. तो एटलीस्ट सबसे पहले हमें चाहिए क्या, तो नॉर्मली अगर देखें तो फिर मैं वही कंटेंट आपको समझाना चाहूँगा कि अगर हमको NVAFC निकालना है तो हमें GVA चाहिए, GVA MP माइनस NIT, और साथ ही साथ इसके साथ, क्योंकि ये नेट है और ये ग्रॉस की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन चाहिए. ये चीजें हमें अगर मिल जाती हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो GVA का सेंस क्या होता है, तो GVA में मैंने आपको बताया GVA इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट. लास्ट टाइम इसके बाद अगर आपको देखा जाए तो NIT क्या होता है, NIT कंटेंट की बात करें तो ये कहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, और डेप्रिसिएशन इज द कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना होगा या समझना होगा. यूँ समझ लीजिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में आती कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो हमें मिलता कहाँ क्या क्या, यहाँ पे सेल्स मिलता है प्लस चेंज इन स्टॉक, और फिर माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया. फिर NIT की बात करें तो IT माइनस सब्सिडीज और माइनस डेप्रिसिएशन. सो यहां पे अगर देखें तो सेल्स हमारे पास है 500. चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. तो क्लोजिंग हमारे पास है कितना 80, और ओपनिंग कितना है 60. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि यहां पे हम क्या करेंगे 80 माइनस 60 कर लें तो हमको मिल जाएगा हमारा चेंज इन स्टॉक. और उसके बाद इंटरमीडिएट, तो परचेज ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स जो है 350 का है, ये एक सेगमेंट हो गया. फिर IT यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल नहीं, हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 का होगा, और सॉरी हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा हो जाएगा कितने का 50 का, क्योंकि सब्सिडी हमारी 0 है. और डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमारी 90 की है, माइनस 90. सो इस सिचुएशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है 500 प्लस 20 माइनस 350
अब ये हो जाएगा -50 और -90। सो ये हो जाएगा 520 माइनस ये 490 हो जाएगा हमारा ये। अब इसमें से जब डिफरेंसेस निकालेंगे दोनों के बीच का तो ये आ जाएगा 30 करोड़। तो ये 30 करोड़ क्या है हमारा NBAFC है। ये हमारा आ गया NBAFC इज इक्वल टू 30 करोड़। सोल्यूशन देख लीजिए इसका जी। इसका सोल्यूशन हमारा कितना रहा है 30 करोड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की। वीडियो देखते हुए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग, ताकि जब क्वेश्चन को चेकआउट करें तो वहां पे आपके पास एक रीबैक सिचुएशन हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो यहां पे भी हमसे पूछा जा रहा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि दिल्ली कंपार्टमेंट में पूछा हुआ है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सेम कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दिया हुआ है जो कि 500 है, सेल्स दिया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, चेंज इन स्टॉक एंड एक्सपोर्ट दिया हुआ है। तो सीधे सीधे मैं फार्मूले पे इसको राइट ऑफ कर दे रहा हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में अगर देखें तो हमको पता है कि हमारा सेल्स आता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, उसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन। तो सेल्स हमारा 750 का है, राइट। चेंज इन स्टॉक की बात करें तो हम देखें तो चेंज इन स्टॉक हमारा दिया हुआ -30, तो -30 कर लेंगे। और इंटरमीडिएट कंजप्शन 500 दिया हुआ है। NIT की बात करें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 दिया हुआ है। और डेप्रिसिएशन की बात करें तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर डेप्रिसिएशन 60 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 750 माइनस 30 माइनस 500 माइनस 100 माइनस 60, ये हो जाएगा 690। 750 और इन माइनस वालों को एक साथ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 690। वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 करोड़ रुपए की। ये आपका सोल्यूशन है। आई होप सो कि आपको क्लियरली ये चीज समझ में आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बहुत आसान से है, बस ये है कि थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करना। यहां पे भी हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ रहा है यहां पे, और दिया क्या क्या है हमको, नेट फैक्टर इनकम दिया हुआ है, सॉरी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। तो सीधे हम सेम फार्मूले को लिख लेते पहले। NVAFC इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन और NIT, राइट। तो हमारे पास पहले ये ऑलरेडी दे रखा है, तो 100 वैल्यूम, तो ये हो गया हमारा। और इंटरमीडिएट कंजप्शंस जो है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक्साइज ड्यूटी में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे, ठीक है। 100 हमारा नेट वैल्यू आउटपुट दे रखा है, 10 हमारा जो है वो डेप्रिसिएशन है, और एक्साइज और सब्सिडी के बीच का डिफरेंसेस 20 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 75 हमारा क्या है इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जब चेंज होगी, ये ट्रांसफर जब होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, और इसमें 5 हमारे पास 15 बचेगा, और ये टोटल हो जाता है ये 185 प्लस 15 टोटल 200 रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें भी और कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बोर्ड के क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।